हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 25 पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। और इस वीडियो में एक्सरसाइज 25A के 1 to 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। तो प्लेन क्लोज्ड फिगर क्या है? अब क्लोज्ड का मतलब ऐसी फिगर जो बंद होगी। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो आपके प्लेन में है और उसके आसपास क्या होंगी, लाइंस होंगी या कर्व होगा। तो जो लाइंस और कर्व्स हैं वो उसको बंद करेंगी। अब जैसे सपोज कीजिए ये सर्कल है, तो ये आपकी प्लेन क्लोज्ड फिगर है। आप ट्रेपीजियम ले लीजिए या पैरेललोग्राम ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी शेप ले लीजिए जो बंद होगी। सो उसको बोला जाएगा प्लेन क्लोज्ड फिगर। एनी ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर दैट इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट और कर्व लाइंस इज कॉल्ड अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। तो ये कर्व भी हो सकती हैं लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती हैं। जब ये सारी आपस में मिल जाती हैं एक क्लोज्ड फिगर बन जाती है, उसको हम बोलते हैं प्लेन क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट है, द इंटीरियर ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड द रीजन ऑफ फिगर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? अब देखिए रीजन का मतलब क्या है। अब सपोज कीजिए आपकी ये एक फिगर है, चलिए रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब रीजन ऑफ फिगर को क्या बोला जाता है? दो चीज़ें रीजन में आती हैं। सबसे पहला तो जो पार्ट इस फिगर के अंदर है, मतलब ये पूरी बाउंड्री के अंदर जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम इंटीरियर बोलते हैं किसी फिगर का, एक वो, प्लस जो इस फिगर की बाउंड्री है। अब बाउंड्री में स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। तो इंटीरियर प्लस बाउंड्री ये दोनों मिलके क्या बना देती हैं? दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ एनी फिगर। तो यहाँ पे बोला है कि जो इंटीरियर है सिर्फ उसी को रीजन ऑफ द फिगर बोला जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो किसी भी फिगर का रीजन अगर आपने देखना हो तो उसका इंटीरियर कितना वो अंदर से स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, प्लस उसकी जो बाउंड्री है, दोनों को मिला के हम उसका रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज्ड फिगर्स। सो हमारे पास ये एक फिगर है, इसका पेरीमीटर निकालना है। सो दिस वैल्यू इज 15 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली पेरीमीटर होता है कि जो भी आपको फिगर गिवन होती है उसकी जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री की टोटल कितनी लेंथ है। तो इसकी बाउंड्री देखिए, अब इनको पूरे को हम ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बाउंड्री की टोटल कितनी लेंथ है। अब जहाँ पे एक लाइन है वो है 5 सेंटीमीटर, इतना मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये दो लाइन्स है, ये 15 सेंटीमीटर है। ये 3 लाइन्स है, ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। दिस इज 25 सेंटीमीटर। ये 4 लाइन्स है। अब पूरी फिगर, अब मैं इसको पहले लेबल करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ए बी, ये पॉइंट है सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। तो पेरीमीटर क्या होगा? ए बी, बी सी, सी डी, डी ई प्लस ई एफ, एफ जी एंड जी एच, और लास्ट में ए एच या एच ए। इन सभी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर 5। तो इसी ऑर्डर में इसको ऐड कर रही हूँ, 15, 25, 10 प्लस 5। नाउ 5 प्लस 5 10, 20, 30, ये हो गया 50, 30 प्लस 50 80 और प्लस 30 110, और पीछे यूनिट क्या होंगे इसके? सेंटीमीटर, क्योंकि आपको जो सारी साइड्स है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर जब हम निकालते हैं मतलब बाउंड्री की टोटल वैल्यू निकालते हैं, बाउंड्री की क्या लेंथ है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है। अब हमें ये टी शेप्ड फिगर गिवन है तो लेबल कर लेते हैं, ए बी सी, यहाँ तक डी, ये ई, यहाँ तक एफ ई
एंड दिस इज h। सो ये एक लाइन मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 लाइन्स है तो ये 20 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आएगा इस फिगर का, ए बी प्लस बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, जी एच एंड ए एच। तो लेट्स ऐड, ए बी की लेंथ 20, बी सी 4, सी डी 8, अगेन 20, ये ई टू एफ ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ई एफ प्लस एफ जी भी आएगा। एफ जी की लेंथ हमारे पास है 20, फिर जी एच हमारे पास है 8, ए एच हमारे पास है 4, 4 प्लस 4 8, 16, 20, 28, 28 एंड ये हो गया 60। So this is 88 centimeter. Question number 4. Find the perimeter of rectangle whose length or breadth. हमारे पास length और breadth given है किसी rectangle की, हमने perimeter find करना है। तो A B C D। अब मान लीजिए A B आपकी length है, B C आपकी breadth है, तो सी डी भी आपकी लेंथ होगी, ए डी भी आपकी ब्रेड्थ होगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को ऐड कर दीजिए, एल प्लस बी, एल प्लस बी। तो 2l प्लस 2b आ गया, इसमें से 2 हमने कॉमन निकाल दिया, l प्लस b। तो ये होता है हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला, यहाँ से ये डिराइव हुआ है। तो हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस, तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू है 40, ब्रेड्थ की वैल्यू है 35। तो 2 पहले हम इनको ऐड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो दिस इज 7, नाउ 2 इंटू 75, तो दिस इज 150 सेंटीमीटर। सेकंड है, अब देखिए यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने हैं, लेंथ भी हमें मीटर में गिवन है, ब्रेड्थ भी हमें मीटर में गिवन है। So perimeter is 2 into L plus B. So 2 into length की वैल्यू 10 मीटर, breadth की वैल्यू है 8 मीटर। So 2 into ये हो गया 18, 18 into 2 36, sorry this is 36 मीटर। थर्ड वन इज, अब लेंथ हमें यहाँ पे मीटर में गिवन है, ब्रेड्थ हमें सेंटीमीटर में गिवन है। सबसे पहले तो इनके यूनिट सेम कीजिए। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 8 मीटर किसके इक्वल होगा, 800 सेंटीमीटर के। तो इसको लेंथ को मैं 800 सेंटीमीटर भी लिख सकती हूँ। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ है हमारे पास 800 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू ये हो जाएगा 880, 0, 8 टू द 16, 1 कैरी, 8 टू द 16 प्लस 1 17, 1760 क्या आ गया, सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, अब पहले यूनिट्स देखिए, लेंथ भी हमें मीटर में गिवन है, ब्रेड्थ भी हमें मीटर में गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ है 3.6, ब्रेड्थ है 2.4, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, मतलब 2 इंटू 6.0 इज 6, तो ये आ गया 12 मीटर। Question number 5. If P denotes perimeter of rectangle, L क्या है, उसकी लेंथ है, B क्या है, ब्रेड्थ है। अब हमें कुछ पार्ट्स के बिना हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। पेरीमीटर हमें गिवन है यहाँ पे 38 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर,
लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ये, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमें गिवन है 38 इजिकल्स टू 2 इंटू लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ की वैल्यू है 7, तो वो मैंने पुट कर दी। सो ये 38, 2 इधर लेके आएंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड इजिकल्स टू एल प्लस 7। तो 2 1 द 2, 2 9 द 19 इजिकल्स टू एल प्लस 7 आ गया। तो एल की वैल्यू 19 माइनस 7 दैट इज 12 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट है, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पेरीमीटर हमें गिवन है 3.2 मीटर और लेंथ हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मीटर में गिवन है, पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 3.2 मीटर किसके इक्वल होगा 3.2 इंटू 100। तो ये इसका डेसिमल हटाया बाय 10 इंटू 100, ये कैंसिल, सो दिस इज 320 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आ गया 320 सेंटीमीटर। नाउ फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 320 इजिकल्स टू 2 इंटू एल की वैल्यू 100 गिवन है, बी हमने निकालना है। सो 320 2 इधर आके डिवाइड में चला गया इजिकल्स टू 100 प्लस बी। तो 2 1 द 6 द, तो 160 इजिकल्स टू 100 प्लस बी। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 160 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 100 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज 60 सेंटीमीटर। थर्ड हमने निकालना है पी की वैल्यू। लेंथ हमें गिवन है 2 मीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर। अगेन इनके यूनिट्स डिफरेंट है तो यूनिट सेम करते हैं। तो 2 मीटर मतलब 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 75। तो इनको ऐड किया 275 आ गया। सो 2 इंटू 275, 5 इंटू 2 10, 1 कैरी, 7 to the 14 plus 1 15, 1 carry, 2 to the 4 and 5. This is 550, साथ में क्या आएगा सेंटीमीटर। Question number 6. Find the perimeter of a square whose each side is 1.6 meter. अब हमारे पास आ गया स्क्वायर, तो A, B, C, D, ये है 1.6, 1.6, 1.6, 1.6। तो इसका भी पेरीमीटर कैसे आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। या तो जो आपको साइड गिवन है उसको आप 4 टाइम्स ऐड कर लीजिए, या फिर 4 इंटू 1.6 कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बन गया 4 इंटू साइड, जो भी साइड आपको गिवन होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया, या फिर उसको 4 टाइम्स ऐड कर दीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 1.6, 16 इंटू 4 64, तो डेसिमल यहाँ पे आ गया। तो दिस इज 6.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज। तो हमें यहाँ पे साइड निकालनी है स्क्वायर की, पेरीमीटर गिवन है 5 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। वैल्यू पुट करते हैं, पेरीमीटर की वैल्यू हमें 5 गिवन है, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल्स टू साइड। तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 द 4, 1, 2 पे चला जाएगा 8, 20, 5 पे चला जाएगा। तो साइड हमारे पास आ गई 1.25 मीटर। सो ये थे हमारे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।